बात की। सब सखा बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन अपने तेजूर जावे की बात मत कर। ठाकुर जी बोले ठीक है, जितने अच्छे काम है सब आज कर लियो, कल से चोरी करो करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस अपने घर में ही कर लें कैसे करनी है चोरी। तो सवेरे सवेरे ठाकुर जी उठे। मैया ने लाल जी के पावन में नूपुर पहना रखे हैं। जैसे ही ठाकुर जी उठे, नूपुरन की आवाज होवे सो मैया रसोई घर से दौड़ के जावे लाल जी को उठावे। ठाकुर जी उठे और पहले अपने नूपुरन को देखने लगे। जे बजे और मैया आई तो जैसे कोई जीव चले वैसे अपने नूपुरन को पकड़ के और ऐसे ठाकुर जी चल रहे हैं और गोरस भंडार में पहुंच गए। और सामने एक मणि लगी थी। एक मटके पे से ढक्कन हटा के जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ कियो, मणि लगी थी। उस मणि में 3.5 वर्ष के लाल जी ने आज पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा। और जैसे ही ठाकुर ने प्रतिबिंब देखा तो ठाकुर जी बोले हो तू भी आए हुए चोरी करने? मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगे चोरी करवे। अब ये बात गोरस भंडार में गूंज रही थी और वो गूंजते भी रसोई घर में जा रही थी। मैया बोली लाला उठ गयो, नूपुरन के आवाज नहीं मोकू। तभी ढूंढते ढूंढते कहा देखो गोरस भंडार में ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। बोले अच्छा अब तू आ तो गयो है, लेकिन चुपचाप चोरी करके भाग जाइयो। मेरी मैया को पता लग गई ना, मेरी मैया तो को खूब मारेगी, तो को उखल से भी बांध देगी। मेरी मैया तो को बहुत मारेगी, चुपचाप चोरी करो निकल जाए यहाँ से। यशोदा मैया ने सुनी लाला चोरी कर रहे। मैया बोली ए लाला ओ कन्हैया। इतने में ठाकुर जी घबरा गए। मैया कहाँ से आ गई? हाँ मैया। कौनते बात कर रहे हैं? मैया देख हमारे घर में चोर घुस आए हुए। अपने प्रतिबिंब को दिखाते हुए ठाकुर जी कह रहे हैं मैया देख हमारे घर में चोर घुस आए हुए, तो मैं तो आंख निकालने आया हूँ। मैया को हंसी भी आती है फिर क्रोध भी आता है। अच्छा ये चोरी कर रहे हैं? बोले हाँ। अच्छा लाला यहाँ को तो मैं पकड़ लूंगी, लेकिन ये बता तेरे हाथ में मक्खन कैसे लगो? तू तो यहाँ को पकड़ के आयो ना। अब मैया यहाँ की तो मैं कहाँ बताऊं, तेने मेरे हाथ में से पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं। जब मैं बाहर निकलूं ना तब धूप की किरण पे मोको बड़ी जलन है जाए। तब कल मेरे सखा मधुमंगल ने मोसो कही कि लाला तू मक्खन में अपना हाथ बोर लियो, सुई तेरी जलन दूर है जाएगी। तो मैया जलन हटावे के काजे मैंने हाथ बोरो है। मैया बोली अच्छा यहाँ पे तो तेरे जलन है रही, लेकिन यहाँ पे तेरे मुँह पे मक्खन कैसे लगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं जब हाथ बोल रहा हूँ ना तब ना जाने कहाँ पे एक मक्खी मेरे मुँह पे आके बैठ गई। वहाँ को उड़ावे के काजे जैसे मैंने हाथ लगायो, सोई मक्खन मुँह पे लग गयो। मैया बोली लाला तो चोरी भी करने लगो, अब झूठ भी बोलने लगो मौसम। ठाकुर जी ग्वाल बालों से बोले भैया मिशन फेल हो गया, घर में तुम चोरी नहीं कर पाएंगे, अब दूसरन के घर में धावो मारो। और ठाकुर जी दूसरन के घरन में जाके चोरी करने लगे। ऐसो उधम ऐसो उत्पात पूरे गोकुल में है गयो महाराज। नाक में दम है गयो, सब गोपी परेशान है गई। सास ननद डांट रहे हैं, पति डांट रहे हैं, अरे काउजिना कंस हमारे यहाँ सैन्य भेज के मरवा देगो। इतने दिनों से हमारे यहाँ से मक्खन नहीं गए हुए। गोपियाँ सब चिंतित भी होती हैं, लेकिन सबको अच्छा भी लगता है कन्हैया के चोरी करते हैं।
तभी उन गोपियों में एक गोपी थी जिसका नाम था प्रभावती। वो गोपी एक दिन सब गोपियों से बैठ के चर्चा कर रही थी। एक गोपी बोली, मेरे घर तो ऐसो कर गो, मेरे घर ऐसे मटकी फोड़ गयो, मेरे घर ऐसो माखन चुरा गयो। प्रभावती में हंसने लगी और हंस हंस के बोली, आज तक मेरे यहाँ दृष्टि भी नहीं डाली उस कन्हैया ने। अरे तेरो घर कैसे बच गयो? बोले, अरे कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, और जाने ना ही मेरा नाम प्रभावती है। तभी वहाँ पे एक बालक था, वो ठाकुर जी का मित्र था। वो ठाकुर जी के पास दौड़ा दौड़ा गया। बोले, एक गोपी है, वहाँ को नाम है प्रभावती। वहाँ ने चुनौती दी कि कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो। ठाकुर जी बोले, हमको चुनौती दे रही है? बोले, लाला हम बे तो को चुनौती दे रही है। ठाकुर जी बोले, अब अगलो धाव आके ही घर मारनो है। सबसे पहले ठाकुर जी ने प्रभावती की देवर को वश में किया। देवर कितना, वो भी छोटा सा ही था। ठाकुर जी ने उसको अपने वश में कर लिया। बढ़िया उसको मक्खन मक्खन खिला करके और बढ़िया आनंद करा के उसको अपने वश में कर लिया। और ठाकुर जी बोले, ए सुन, एक दिन तेरी भाभी हमको चुनौती दे रही है कि कन्हैया को अपने प्राण प्यारे ना होंगे तो मेरे घर आवेगो। बोलो प्रभावती को देवर बोलो, बता लाला कहाँ करना है? बोले, बस जा देना तेरी भाभी बढ़िया वारो मक्खन निकाले, वहाँ देना बस संकेत कर दियो, और जब वो यमुना जल भरवे जाए वही समय हमारो आक्रमण होगा। ठीक है। एक दिन प्रभावती ने बढ़िया मक्खन निकालो और निकाल करके छीके पे टांगो। प्रभावती तो यमुना जल भरने चली गई। देवर ने देख लियो, दौड़ के ठाकुर जी के पास गयो, आज भाभी ने बढ़िया वारो मक्खन निकालो है, आज चलो। प्रभावती यमुना जल भरने गई। ठाकुर जी उसके यहाँ प्रवेश कर गए। 4 3 2 1 ग्वाला ऐसे करके ऊपर चढ़ गए। मक्खन पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, और अंत में जब सब पा लेते हैं तो मरकान मोक्षण बंदर और चलते संग में उनको भी पवाते हैं। लेकिन प्रभावती का इतना मक्खन था, ठाकुर जी का भी पेट भर गया, ग्वाल बालों का भी भर गया, सब बंदरों का भी भर गया, लेकिन मक्खन अभी खत्म नहीं हुआ। सब सखा बोले, लाला मक्खन तो भी बहुत सारे बच गए। ठाकुर जी बोले, जे प्रभावती हमको बड़ी चुनौती दे रही ना, आंखों ने एक मजा तो चखा के जाए। सो कहा कियो, एक लठ लियो और वाते वाह हंडी को फोड़ दियो, जितनो मक्खन तो सब नीचे आ गयो। अब वह मक्खन को चौका लगावे, पहुंचा कर दे पूरे घर में, एक एक कोने में जाके कहीं से मक्खन रह नहीं जाए। और बढ़िया चौका लगा के ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग अंधेरे में खड़े है गए। बोले, अब देखिए, अब जो आवेगा प्रभावती आवेगी। प्रभावती आई सिर पे 2 मटकियां बड़ी अचक अचक के संभल के चल रही हैं। जैसे ही वहां ने अपने पांव भीतर धरो, महाराज जैसी लिपटी, महाराज जैसी लिपटी, कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ पांव बाकी सब एक है गए, सर में लगी और गिरी सो गिरी। यमुना जल और मिल गए, अब वो उठ ही नहीं पा रही है। जैसे उठे फिर गिरे, जैसे उठे फिर गिरे। और ठाकुर जी ताली बजा बजा के हंसे। सब सखा कहें, लाला बड़े मजे आए, बड़े मजे आए। हेरी भाभी कहा कह रही, कन्हैया को अपने प्राण प्यारे होंगे तो मेरे घर के आसपास भी नहीं आवेगो, तो वो अपने प्राण प्यारे होंगे तो कभी चुनौती नहीं देगी हमको। और ठाकुर जी भाग गए। प्रभावती जैसे जैसे लिपट लिपट के बाहर आई, सीधी यशोदा मैया के पास। मैया अपने लाला ने देख लियो, नहीं कहूँ ना हम आज दिखा देंगी। मैया बोली, तुम गोपिन पे कछु काम ना है, 24 घंटा हमारे लाला के पीछे पड़ी रहो,
काऊ दिना रंगे हाथ पकड़ो तो लाइयो नहीं, कभी मुख मत दिखाइयो अपनो। प्रभावती बड़ी चिंता में है, ठाकुर जी को रंगे हाथ कैसे पकड़े। तभी आने मन बनायो कि मेरो जो देव है का वो लाला के पक्ष में बहुत ज्यादा रह रहा है। पहले यार देवर को अपने पक्ष में करूं। ये देवर कभी प्रभावती के पक्ष में जा रहा है, कभी ठाकुर जी के पक्ष में। एक दिन प्रभावती ने बढ़िया मक्खन निकालो और वाह देवर को दिखाते भाई निकालो, आज से धौरी गैया को मक्खन है, इतना मधुर मक्खन है, आज से मैं बढ़िया दूध बनाऊंगी, घी बनाऊंगी और सबको पवाऊंगी। बालक ने देख लिया, सीधे ठाकुर जी के पास, आज भाभी ने धौरी गैया को मक्खन निकालो, आज चले। सब सखा बोले हाँ लाला भाई के घर चल, वादिना बड़े मजे आए। ठाकुर जी बोले चलो। अब वो प्रभावती ऐसा दिखा के गई कि वो यमुना जल भरने जा रही है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी उसके घर की तरफ आए, प्रभावती दौड़ करके और पीछे के द्वार से घर में आके अंधेरे में खड़े हो गई, हाथ में बड़ा बड़ा डंडा लेकर के। और ठाकुर जी आए, 4 ग्वाला, 3 ग्वाला, 2 ग्वाला, एक ठाकुर जी सबसे ऊपर करके चोरी करने लगे। जब ठाकुर जी पूर्ण रूप में व्यस्त हो गए, तब प्रभावती अपना डंडा लेके आई, दारी के मैं बताऊं तो है। और प्रभावती को देखते ही सबसे पहले नीचे वाले भागे, नीचे वाले भागे तो सब ऊपर वाले सब गिर गए, बाकी सब वहां से भाग गए, ठाकुर जी लटक गए। अब नीचे प्रभावती खड़ी है, आजा लाला तो ये बताऊं मैं, प्राण प्यारे देख 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 प्रभावती तू ठीक ना कर रही है, तू जाने ना नंजी को लाला हूँ मैं, तू जाने ना जय जय हूँ मैं। बोल तेरी जय जय आज निकालूंगी मैं, तू पहले नीचे आ। जैसे तैसे करके ठाकुर जी नीचे आए। देख तुम को मारी मत, ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम को मारी मत, देख तुम पे दया ना आवे, मैं कितना छोटा सो प्यारा सो कोमल सो, देख मैं तुमको वचन दूं आज के बाद तेरे घर चोरी नहीं करूंगी, मुंह को मारे मत। प्रभावती बोली ना मैं तुमको मारूंगी ना, ऐसो कोमल सो मेरो लाला, वहां को मैं कैसे मार सकूं। ठाकुर जी बोले हाँ जय तो मैं करूं, तुमको मारियो मत, बोले मारूंगी ना तुमको पकड़ के यशोदा के पास छोड़ के आऊंगी, वो बतावेगी तो को। ठाकुर जी बोले इससे बढ़िया तो तू मार ले, यशोदा मैया की बात मत ले जा। बोले ना सब वही बतावेगी तो को। और प्रभावती ठाकुर जी को हाथ पकड़ के पूरे गोकुल में हल्ला, एक हाथ से ठाकुर जी पकड़ रखे, एक हाथ से घूंघट घूंघट करके जा रही और पूरे गोकुल में हल्ला। देख लो रे सबरे गोकुल वासियों, जे नंद बाबा का लाला यशोदा मैया को छोरा। यशोदा मैया कह रही रंगे हाथ पकड़ो तो बताइयो, हाथ पकड़ लियो आपको ठिकाने लगाऊंगी मैं। ठाकुर जी बोले जे तो बड़ी निंदा है रही है हमारी। इतने में ठाकुर जी बोले ए प्रभावती, तेने मेरो हाथ इतने जोर से पकड़ रखो है, मेरो हाथ नीलो पड़ गयो है, एक काम कर तो मेरो जे हाथ छोड़ दूसरा पकड़ ले। बोले ना तू भाग जा, तेरे सौगन खा के कह रहा हूँ ना भागूंगा। प्रभावती चलती जा रही है, वाने मन 3.5 वर्ष के छोटे थे ठाकुर जी, वाने जैसे ही मन बनायो हाथ दूसरो लाऊं, इतने में ठाकुर जी ने पीछे चल रहे ग्वाल वालों में इशारों किया और वहां के देवर को इशारों किया, सुन इधर आ। और ठाकुर जी की उम्र को ये, अब तू जल्दी कर मेरा दूसरा हाथ पकड़। प्रभावती चलती जी बोली ला दूसरा हाथ दे। ठाकुर जी ने दूसरे हाथ के चक्कर में वहां के देवर को हाथ पकड़ा दियो और ठाकुर जी गली मोहल्ला कूचने कूदते हुए सीधे नंदन पहुंच गए, सीधे यशोदा मैया की गोद में। मैया जी सभी गोपी मेरे पीछे काई को पड़ी रहे, अरे मेरा लाला बड़ो मलूक है, ये हमारे पीछे पड़ी रहे। मैया रोज कोई गोपी आवे, मुझको तो लगे आज भी कोई गोपी आ रही है तो ते शिकायत करवे।
मैया बोली बाको आन दे, मैं बताऊंगी। हाँ मैया तू मोको अपना दूध पिवाए दे। और ठाकुर जी तो बढ़िया इतने लाड प्यार में आ गए, मैया को दूध पीने लगे। इतने में प्रभावती आई, देख मैया मैंने तुम्हारा लाला रंगे हाथ पकड़ो। ठाकुर जी बोले मैया मैंने कही ना कोई गोपी आ रही होगी, आ गई। मैया तू एक काम कर दे। मैया बोली कहा? तू मैं और बाबा कहीं और ही चले जाएं, जो गोपी हमको जिन नहीं दे रही। मैया बोली लाला तू भीतर रही हो या गोपी को तो मैं देखूं। मैया नीचे आई, का बात है क्यों चिल्ला रही है? देख तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ो मैंने। मैया बोली कौन है? ले तेरा लाला। मैया बोली देख तो है सही कौन है। वहां ने जैसे ही घूंघट उठा के देखो तो वहां के देवर को हाथ, बंदर तू कहां से आगो? भाज गो। अब तो मैया ने खूब डांटी। प्रभावती बोली ना ना मैया मैंने तुम्हारा लाला ही पकड़ो। मैया बोली तू झूठ बोले, तू झूठ बोले। मेरो लाला तो भी मेरी गोदी में बैठो दूध पी रो। कन्हैया। इतने में ठाकुर जी आए। हाँ मैया का कर रो? मैं तो तेरी गोदी में बैठो दूध पी रो। मैया इन गोपिन की तो आदत है गई है, और यह प्रभावती की तो सबसे ज्यादा। मैया ने खूब डांटा। प्रभावती ने सोची ऐसा हुआ कैसे? अच्छा मैया क्षमा करी मैं जाऊं। प्रभावती चली गई। ठाकुर जी बोले मैया 2 मिनट रुको, मैं अपने सखान से मिल के आऊं। ठाकुर जी प्रभावती नेक दूर गई सो ठाकुर जी आगे थे। कहो जी कैसी रही आज? प्रभावती बोली तेने जी क्यों कैसे? बोले मैंने कैसे किया वो मत पूछे, लेकिन मैं तुमको चुनौती देवे आया हूँ। आज तेने मेरो हाथ पकड़ो, मैंने मेरो हाथ देवर में बदल दियो। कल को तेने मेरो हाथ पकड़ो तो तेरो हाथ मेरो हाथ खसम में बदल जाएगा। देवर से तेरे पति को हाथ आ जाएगा तो जाने नाय नंजी को लाला हूँ मैं। ऐसी लीला ठाकुर जी ब्रज वृंदावन में कर रहे हैं। यशोदा मैया एक दिन ठाकुर जी को गोदी में लेके बैठी और ठाकुर जी कह रहे हैं मैया, अभी ठाकुर जी तोतले ही बोलते हैं, और मैया से कह रहे हैं मैया मोको रात को नींद ना आवे तो मोको कथा सुनायो कर। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को राम कथा सुना रही हैं। बोले लाला एक बार एक राम नाम के राजकुमार रहते। ठाकुर जी बोले बोल के यशोदा मैया के उस वाक्य को स्वीकार करना है। आखिर पत्नी को नाम है तो सीता। ठाकुर जी बोले पिता की आज्ञा के कारण किसी कारणवश इनको वन में जाना पड़ो। ठाकुर जी बोले एक दिन जी पंचवटी में भ्रमण कर रहे। ठाकुर जी बोले तब एक रावण नाम को राक्षस तो। ठाकुर जी बोले वहां ने सीता जी को हरण कर लिया। अब तो जैसे यशोदा मैया ने कई हरण कर लियो, ठाकुर जी ने तो कुछ बोला नहीं। यशोदा मैया को पल्लू कस के पकड़ लियो। नींद तो सब भूल गए, उठ के खड़े गए। लाओ लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, इस रावण को तो आज यहीं देख लूंगा मैं। मेरे पीछे से सीता जी को कैसे लेके जाएगा? उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था, सीता जी का ये हरण करके ले गया। आज इस रावण को यहीं रख लूंगा मैं, इस रावण को यहीं देख लूंगा मैं। लाओ मेरा धनुष बाण लाओ। यशोदा मैया गोद में ले लाला। ठाकुर जी निकल के भागे। आज इस रावण को यहीं देख लूंगा मैं। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को अंक में भर दी। लाला तू तो मेरा लाला है। अचानक ठाकुर जी को याद आया, अरे मैं तो कृष्ण हूँ। ऐसी लीला ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं।
ठाकुर जी चोरी करते हैं। एक दिना एक गोपी ने दूध के अंदर मिश्री डाली और वह मिश्री को जमा करके बढ़िया मिश्री युक्त दही बनायो और मीठो दही बना के ऐसी जगह रखो कि लाला को मिले कोई नहीं। कहाँ? दही के ऊपर एक मूढ़ा डालो और वहां पे स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए, बोले भाभी जी कैसी बात है, कहाँ चल रहे है? बोले लाला बाकी तो सब बढ़िया है, तू कैसे आयो? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, ऐसा लगता है मानो चैंटी लगवे वाली है। एक वो गोपी बोली कि लाला मैंने ना दूध दही बनायो है, मैं तोते शर्त लगा रही हूँ, अगर तेने दही ढूंढ निकालो सब दही तेरो, अगर तुम नहीं ढूंढ पायो तो फिर आज के बाद तुमको वचन देंगे, आज के बाद मेरे घर चोरी नहीं करेगा। ठाकुर जी बोले हम तो शर्त नहीं लगावे, अरे ना तोते ही शर्त लगाऊंगी। ठाकुर जी बोले तो ठीक है लगी। कुछ ही दिनों में इतने हो गए ठाकुर जी कि ग्वाल बाल ठाकुर जी के इशारों से समझ जाते हैं कि क्या करना है। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को इशारा किया और क्या इशारा किया कि शाम का समय हो गया है, गाय को दूहने का समय हो गया है, जाओ जाके सबरे बछड़ा बछियान खोल दो। सबरे बछड़ा बछिया दूध पी जाएंगे तो दूध निकालने को नहीं मिलेगा। सब ग्वाल बाल गए और बछड़ा बछिया खोल दिए। सब बछड़ा बछिया अपनी मैया को दूध पीने लगे। इतने में सब सखा आए, बोले अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, देख तेरे बछड़ा बछिया तेरी गैया को दूध पी रहे हैं। जैसे ही गोपी ने टाली में देखो, गोपी निकल के जैसे ही भागी, सोई ठाकुर जी ने मूढ़ा दूर कियो और दही को गोद में लेके बोले हम ते शर्त लगावेगी। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे 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 राधे। सब गोपियों ने जाके यशोदा मैया से शिकायत की। यह सारी शिकायत यशोदा मैया से जाके गोपियां करती हैं। मैया हंसे, समझाऊंगी समझाऊंगी समझाऊंगी। ना मैया तू हंस रही है। एक गोपी ने कही मेरे संग जो भयो होगो वो किसी के संग ना भयो होगो। मैया बोली तेरे संग कहाँ भयो? बोले मेरे पति देव को जन्मदिन और तुम्हारो लाला आयो और आके बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो? तो मैंने कही आज ना सत्यनारायण भगवान की पूजा है तो पंजीरी भूल रही हूँ। तो खड़ो है को मुझसे बोले तो उसे कहूँ गोपी असली नारायण असली जय जय तो मैं ही हूँ, मेरो ही भोग लगा दे। तो गोपी बोली हट मेरी जान को जय जय बने, तू मोह धो आवे ना है तो कुछ जय जय बने, दिन तक मोह तो धोवे ना है। सो मैया इतनो बुरो मानगो कि ना जाने कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा के लायो और जय जय की गद्दी पे बिठा गयो। मैं तो रसोई घर में लगी और जाते जाते बोलो देख ले नकली जय जय को देख ले। और मैंने जैसे ही देखी तो सत्यनारायण भगवान और दो पिल्ला बैठे हैं। मेरो सारा पूजा घर बर्बाद कर गयो, मुझको फिर से चौका लगाना पड़ो। इतने में आपको मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा में आयो नहीं। फिर मैंने एक बालक से पूछवाई, बोले कन्हैया क्यों ना आयो?
बोले वो तो इतना बुरा मान हुए क्या ने असली जय को अपमान किया, आके घर को पानी ना पीऊंगो मैं। और अब मेरे पति 60 वर्ष के है गए, जब घर को सारे काम निपट गयो, मेरे पति देव 60 वर्ष के है गए, वो सो रहे, मैं हूँ सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। ना जाने कौन सी खिड़की में से भीतर आयो, आ करके मेरे पति देव की दाढ़ी और मेरी चोटी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। और मेरे पति देव को प्यास लगी, थोड़ी देर में उठे तो मेरी चोटी खींचे, इनकी दाढ़ी खींचे। मैं कहूँ कहा कर रहे हो, वो कहे कहा कर रहे हो, मैं कहूँ कहा कर रहे हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हूँ मैं, निकल गए। मेरे पति देव के सारे बाल उतार गए। जे उपहार दियो मेरे पति देव के जन्मदिन पे। मैया फिर से समझाऊंगी। लेकिन यशोदा मैया ने विचार करी कि अब जे सबरी गोपी आ गई हैं, आके सामने ने लाला को डांट तो दूं। सो मैया बोली लाला, जोर से चिल्लाई, मैया ठाकुर जी सो रहे हैं, उठे। और मैया सोचने लगे कि मैया ऐसे तो कभी ना बुलावे मोको। तुरंत अपनी आँखन को काजल आँखन मीड़ी तो जगन्नाथ प्रभु की तरह सारो काजल फैल गया। अब छोटो बालक जब उठे तो चलो तो जावे ना बाते, मैया की गोद चाहिए। ठाकुर जी आए, जैसे तैसे चल के आए और मैया से बोले, मैया कहा बात है, तुमको डांट काहे को रही है? लाला जे सबरी गोपी शिकायत कर रही है, तेने यूं क्यों आके घर, यूं क्यों आके घर, यूं क्यों? अब गोपियों ने जितने आरोप लगाए हैं उनमें से कुछ ही सकते हैं, बाकी तो सब गोपियों ने जानबूझ के लगाए कि लाला तोत्रो है, बोलनो जाने ना है, मैया बाप को डांट देगी। अब ठाकुर जी से एक बात कही जाए कि तेने चोरी की, ठाकुर जी के मन में आवे हाँ करूं तो हूँ, लेकिन जब यह कही कि तेने वहाँ की दाढ़ी से बाकी चोटी बांध दी, ठाकुर जी बोले ये मैंने कब किया? तेने पिल्ला ले जाकर बैठा दी जय जय की गद्दी पे, ठाकुर जी बोले ये मैंने कब किया? छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाई, यशोदा मैया डांटन लगी। ठाकुर जी रोन लगे और रो करके बोले, मैया तो को पता है मेरी स्थिति कहाँ है? तुम्हारो इतना नेक सोसो लाला सुबह सुबह निकल जाए नंद भवन से गैया चरावे, और दिन में धूप सर्दी उमस सबको सहन करे तुम्हारो लाला, और थको हारो तुम्हारो लाला शाम में जाए तब घर लौट के आवे, मानो इनके बिना गैया चरेंगी नहीं। तुम्हारो लाला लौट के आवे और तुम्हारो इतना नेक ससुर लाला तुमको यूं देखे। अब मैया तो अपने मन से विचार कर, तुम्हारो इतना नेक ससुर लाला आके ऊंचे ऊंचे मटकान पे कैसे तोड़ सके? मैया साची पूछो, जब जिस छीका पे मटके रखवे जावे तो इनसे मटके फूट जाए, खुद फूट जाए, सांस के डर के कारण मुंह पे इल्जाम लगा दे, जे चोरी करके गयो है, जे खा के गयो है, जे फोड़ के गयो है। इस बात को सुन के मैया थोड़ी भावुक कह गई। जैसे ही मैया भावुक भई तो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो ठाकुर जी बोले मैया आज तेने मुझको जो डांटो मेरो हाथ जोर से पकड़ो, अब या घर से मेरा कोई संबंध नहीं। अब मैं यमुना जी के तट पे बाबा के पास रहो करूंगा,
तुम्हारे पास ना रहूंगा। और नन्हे से गोपाल जी अपने छोटे छोटे चरणों से चल के जा रहे हैं। अब यशोदा मैया तो बड़ी भावुक कह गई। जिस छड़ी से लाल जी को डराती थी, ठाकुर जी को मैया ने गोद में उठा लियो और वह छड़ी तेज सब गोपिन को भगाने लगी। मेरे लाला ने कछु नहीं कि मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा, सब गोपी भाजो यहाँ से। है लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। आज ठाकुर जी सवेरे सवेरे उठे तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे राधे। ठाकुर जी सवेरे सवेरे उठे और उठ करके अपनी आंख को जोर से मीड़ो। जगन्नाथ प्रभु की तरह जगन्नाथ प्रभु बन गए। जगन्नाथ प्रभु की तरह काजल पैर को मुख पे नेक नेक घुंघराले केश आ रहे हैं। सिर पे मोर पिच्छ धारण कियो है। और ठाकुर जी मैया के पास गए। मैया कहा कर रही है? दही बिलो रही है। अब सुबह बालक को कछु नहीं चाहिए, मैया चाहिए। मैया के पास जाऊंगो, मैया के पास जाऊंगो। ठाकुर जी मैया के पास आए। अब मैया जो दही भिलो रही थी, वहां की रस्सी के बीच में जाके मैया के दोनों भुजान पे ऐसे खड़े रह गए। आखिर को काजल पैर रखो है। अब भाई आंख खुले ही नहीं रही है, सो के उठे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे बता तो को दूध प्यारो है कि अपनों पूछ ज्यादा प्यारो है। मैया बोली लाला तू भी सवेरे सवेरे ऐसी बात कहे, चल हट जा मुझको दही भिलोन दे। ना है मैया तू बता तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया ठाकुर जी को अपनी गोद में लेके कहे मोई तो अपना पूत प्यारो है, दूध काई को प्यारो होगा। अच्छा मैया तो को मैं प्यारो हूँ, तो को मैं बहुत प्यारो लगूं। मैया बोली हाँ तो तू अपनो दूध मुझको पिवाए रहे। मैया मोए बड़ी जोर की भूख लगी, मुझको अपना दूध पिवाए दे। सो मैया लाल जी को दूध भी पिला रही है और दही भी मथते जा रही है। इतने में सामने चूल्हा पे रखो तो जल दूध रखो तो और वो उफनने लगो, अपने आप को नष्ट करने लगो। यशोदा मैया ने जैसे ही देखो कि दूध उफन रहे हो है, दूध पी रहे लाल जी को, तो यशोदा मैया ने नीचे पटका और स्वयं दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी बोले अब भाई तू कह रही कि मुझे अपना दूध प्यारो है, अब दूध को संभाल में चली गई। ठीक है मैया आ जा, दूध को ही देखूंगा मैं। और ठाकुर जी ने कहा कि एक बड़ो लठ लियो और वाते जम मैया जा दही को मिलो रही वह हंडी पे मारो, हंडी फोड़ गई। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गोरस भंडार में जितनी मटकियां थी सबको ठाकुर जी ने फोड़ दी। यशोदा मैया ने दूध संभालो, जैसे पीछे मुड़ के देखो तो लाल जी मटकी फोड़ रहे हैं। मैया बोली लाला बिगड़ गए हो, आज मैंने आपको उचित दंड नहीं दियो तो लाला बहुत बिगड़ जाएगा। मैया ने तुरंत छड़ी उठाई। मैया बोली दारी के मैं बताऊं तो है, और ठाकुर जी भागे, मैया भी पीछे पीछे भागी। अब ठाकुर जी तो चौकड़ी मार के भागे और मैया बूढ़ी 80 वर्ष की नेक नेक भागे, फिर भी भाग रही है। थोड़ी दूरी पहुंची होंगी, यशोदा मैया तो बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पोंछने लगी। ठाकुर जी ने जैसे ही देखी मैया बैठ गई तो एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे हैं मैया तो कहाँ भयो, तू दौड़काई को ना रही मेरे पीछे। मैया बोली लाला बड़ो बूढ़ो शरीर है, मैं थक गई हूँ, तुम को इतना दौड़ावे। ठाकुर जी बोले मैया
तेरी हार कैसे दूर होवेगी? मैया बोली मेरो लाला आवेगो, मेरे अंग से लग जाएगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। एक बार वो ठाकुर जी भागे, भाग के फिर रुक गए। बोले मैया मैं ना आऊं। बोले क्यों? तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, आते मुँह को डर लगे, पहले आंखों फेंक। मैया बोली आंखों फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले हाँ मैया। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके आए, मैया के अंग से लग गए। बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुंह को पकड़ लेगी, अंग से लग गए। थोड़ी देर तो मैया को सुख मिलो, फिर मैया ने अपना रंग बदला, बोलने का ढंग बदला। अब आयो हाथ में, अब आयो हाथ में। ठाकुर जी कहे मैया तेने तो मुझसे कही कि तुम को ना मारेगी। बोले मैं तो झूठ कह रही, तो मैं कल गोकुल में घोषणा करूंगा कि मैं तो केवल नंद बाबा का लाला हूँ। हाँ कर दियो घोषणा। मैया ले गई, आज तो तुमको उखलते बांधूंगी मैं। उखलते ले गई और रस्सी से बांधो। अब जैसे ही बांधना चाहो, कोई रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। मैया बोली इतनी बड़ी रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया बोली दूसरी रस्सी। मैया दूसरी रस्सी लेके आई, माँ को बांधो बाँ में। बोले हाँ अब इतने बन जाएगो लाला। लेकिन जैसे ही बांधो फिर रस्सी छोटी पड़ गई। और तभी दाम का मतलब होता है रस्सी, उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी ने रस्सी को अपने पेट में धारण करते गए और तब ठाकुर जी का नाम पड़ा दामोदर। बोली दामोदर भगवान की। अब मैया जो बांधन लगी, हर रस्सी छोटी पड़ गई, तो एक क्षण के लिए मैया के हृदय में भाव आयो कि गर्गाचार्य जी कह के गए नारायण समो गुण, अरे कहीं नारायण ही तो नहीं है। मैया ने, अब मैया के मन में भावान लगो कि कहीं नारायण, इतने में ठाकुर जी ने देखे मैया के मन में आ रहा है कि मैं जय जय हूँ। सोई ठाकुर जी बोले मैया और कितनी जोर से बांध लेगी, बंद तो गयो है। मैया ने जैसे देख ठाकुर जी तो बंद गए। मैया बोली अब तो यहीं खड़ो है, अब आज तो को ना दूध मिलेगो, ना मक्खन मिलेगो, ना रोटी मिलेगी। और मैया तो चली गई। ठाकुर जी उखल में बंधे हैं और ठाकुर जी उखल लेके जा रहे हैं। तभी 2 वृक्ष थे। ठाकुर जी तो उन वृक्षों के अंदर से निकल गए, लेकिन ऊखल उस वृक्ष में अटक गया। और जैसे ही ठाकुर जी ने ऊखल को खींचो, सो दोनों वृक्ष गिर गए और उनमें से 2 देव प्रकट हो गए। ये देव और कोई नहीं, कुबेर जी के 2 पुत्र ही थे। ठाकुर जी से वे दोनों प्रणाम करके बोले कि हे नाथ प्रणाम, आज हमारी मुक्ति हुई। संतों का श्राप भी वरदान होता है। हम तब उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक दिन कुबेर के 2 पुत्र मदिरा पी करके और स्नान कर रहे थे अप्सराओं के संग, निर्वस्त्र होकर के। तभी नारद जी वहां पे आ गए। नारद जी को देखते ही अप्सराओं ने तो अपना तन ढक लिया, लेकिन उन 2 पुत्रों ने तन नहीं ढका। तब नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुमको अपने रूप का बहुत अभिमान हो रहा है, जाओ जाकर अब तुम वृक्ष बन जाओगे। तुम जड़ बन रहे हो तो तुम जड़ ही बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। और हे नाथ आज हमारा उद्धार हुआ, क्योंकि नारद जी ने उस समय कहा था कि जब द्वापर युग में भगवान अपनी लीला करने आएंगे तब वही हमारी मुक्ति करेंगे। आज हमारी मुक्ति हुई। और अब वे दोनों ठाकुर जी को प्रणाम करके
अपने अपने लोग प्रस्थान कर गए। अब अभी तक वृक्ष की आवाज नहीं हुई, लेकिन अब हुई। नंद बाबा सब ब्रजवासियों को लेके आए। देखो कि लाल जी उखलते बंधे हुए हैं। नंद बाबा ने उखलते खोलो, यशोदा मैया भी आई और बोले जब ते या गोकुल में आए हैं तब ते मेरे लाला पे संकट ही संकट आ रहे हैं, और चलो अब कहीं और चलें। और श्री धाम वृंदावन को नंद बाबा, यशोदा मैया और ठाकुर जी आ गए। सब ब्रजवासियों ने विचार क्यों हम लाला के बिना कैसे रहें, तो सब ब्रजवासी भी वृंदावन धाम आ गए। और ठाकुर जी को वृंदावन आके सुख मिलो, तो लाल जी आनंद चाहते थे वह आनंद मिले। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामारे कमल सो प्रगट्यो, श्यामारी दय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। दोनों उंगलियां उठा के गई। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप स्वामी प्रगट कियो जहाँ, हाँ रूप को स्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप स्वामी प्रगट कियो जहाँ, हाँ रूप को स्वामी प्रगट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। ए हो
हाँ मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाए। हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाए। वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ स्वागत देंगे। जय हो। गोपी ग्वाल सब किए उरधारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब किए उरधारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। चाहे रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय को भाए। वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो। जय हो।
प्रगटो शालिगिरा। श्री गोपाल भट्ट जुगी हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जी हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान रूप सुधा को खान हमारो। हमारो। प्यारो राधा रमण जुला। वृंदावन मेरो वृंदावन ही वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन ही वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन ही वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन ही वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम। सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन देव यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन ही वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सुख मिला जो ठाकुर जी चाहते थे। क्यों?
यह वृंदावन हमारी श्री जी से ही प्रकट हुआ है, श्री जी के हृदय से ही प्रकट हुआ है। ठाकुर जी वृंदावन आए। अब यहाँ श्री जी और ठाकुर जी के प्रथम मिलन की कथा बताई जा रही है। आज श्री जी यमुना तट देखने की जिद करती हैं और सभी गोपिन के संग, सभी सखीन के संग यमुना तट आई हैं। यमुना जी की प्रबल धारा को देख के श्री जी तो वहीं बैठ गई और बोली कि आज यहीं भोजन करेंगी, पुष्पन से यहीं एक दूसरे को श्रृंगार करेंगी, आज यहीं रहेंगी। एक एक करके सब गोपियां चली गई पुष्प लाने, फल लाने। इधर ठाकुर जी आए, कानों में मकराकृत कुंडल पहन के वंशी बजाते भये, हाथ में गेंद ले करके बढ़िया ठाकुर जी आए, सुंदर रूप धारण करके। और जैसे ही किशोरी जी को देखा, शाम देखत रीझ, देखते रीझ गए। कई देर तक वृक्ष की आड़ में से देखते रहे और कई देर बाद फिर ठाकुर जी कुछ कहने लगे, कुछ गुनगुनाने लगे, कुछ करने लगे। कैसे भी करके श्री जी की दृष्टि मुंह पे पड़े और जैसे ही श्री जी ने ठाकुर जी की तरफ देखा, ठाकुर जी बोले, अरे तुम कौन की पुत्री हो, तुम कौन की लाली हो, पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखी ना है। तो श्री जी कहती हैं, मैं विश्वभानु जी की लाली हूँ, यहाँ खेल वेल के काज आई हूँ। ठाकुर जी बोले, हमारे संग खेल लो। श्री जी बोली, नहीं, हम आपके संग नहीं खेलेंगे। क्यों? हमने सुनी यहाँ एक नंद बाबा है और वहाँ कोई चोर लाला है, वो चोरी करे और हम तो जाने नहीं आप कौन है, हम आप सब आपके संग नहीं खेलेंगे। ठाकुर जी बोले, झूठी झूठी बात फैला रखी है, नंद को लाला वो तो बड़ो सुधरो भयो है, वो ऐसो ना है, घर में मक्खन खावे तो मैया उखलते बांध दे, है हमारे दूसरन के घर में मक्खन खावे। अब श्री जी बोली, तुम्हारी इन बातों से और चप्पल नेत्रों से तो लगता है कि तुम ही हो। ठाकुर जी बोले, हाँ श्री जी, हम ही हैं। श्री जी बोली, रुको मैं अभी भागूं। अरे ललिता, अरे विशाखा, अरे कहाँ को चली गई? देख वही चोर आ गए, जाके हम चर्चा कर रहे हैं। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में बैठ गए। बोले, किशोरी जी, अगर आप मेरे संग अभी खेल ले हो, अगर मैंने आपकी कछु चोरी करी तो आप भी तो खूब धन धाने दूसरों बनवाई लियो, लेकिन अगर मैंने आपकी कछु चोरी ना की तो मुझको अपना सखा बनाई लीजो। देखो मेरी तो कोई सखा भी ना है, सखा है लेकिन वो आज किसी वृक्ष के पीछे खड़े हैं, आप मेरे संग खेल लो। श्री जी बोली, ठीक है। इतने में लाल जी ने विचार कियो, श्री जी मिली है, नेक अपनो जैसे गुण तो दे दूं। सो कहा कियो। ठाकुर जी बोले, श्री जी देखो सामने एक आम को बगीचा है और वो हमारे नंदराय बाबा को ही है, चलो आम पावे। श्री जी बोली, हाँ चलो। अब ठाकुर जी श्री जी के सामने दिखा रहे हैं कि ठाकुर जी पे चढ़ो ना आवे। 2-3 बार चढ़े, फिर फिसल गए। श्री जी बोली, अरे तुम पे तो चढ़ना ना आवे, रुको मैं चढ़ूं। श्री जी चढ़ गई और ठाकुर जी से बोली, अब तुम आ जाओ। ठाकुर जी बोले, नहीं श्री जी, अगर हम दोनों ऊपर चढ़ गए, आप आम डालोगी तो आम तो सबरे फट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे,
धूल में भर जाएंगे, हम कहाँ पावेंगे? श्री जी बोली तो फिर कहाँ कहें? ठाकुर जी बोले मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली है, आप आम डालो, मैं अपनी पीताम्बरी में ले लूंगा। श्री जी बोली ठीक है। अब ठाकुर जी नीचे से बता रहे हैं, जेवारो तोड़ दो, जेवारो तोड़ दो, जेवारो तोड़ दो। श्री जी ढूंढ ढूंढ के आम निकाल रही हैं। ठाकुर जी ने अपने पीताम्बरी में सबरे आम ले लिए। इतने में सब सखीन भी आ गई। श्री जी की जो सखियां थी वो सब आ गई। दूर से ठाकुर जी देख लिए। श्री जी बोली देखो मेरी सबरी सखी भी आ रही हैं, इनको भी आम पवाएंगे। ठाकुर जी ने सोची कि किशोरी जी पहले हैं, 8 इनकी सखियां हैं, 9 तो जी हो गई और मैं 10वां, और आम आई है 4, मतलब पहले तो जी पावेंगी और दूसरी इनकी सखियां पाई जाएंगी। सखियां पा लेंगी तो फिर मैं कहाँ पाऊंगा? तो ठाकुर जी बोले श्री जी जे नाम आमने धूल में भर गए, गंदे आ रहे हैं, मैं आपको यमुना जी में धोया हूँ। श्री जी बोली हाँ जाओ। ठाकुर जी ने आमन की गांठ बांधी और सीधे उसका जो माली था, उस खेत का, उस आम के बगीचों का जो माली था, उसके पास पहुंच गए और बोले तुम सारे दिन सोते रहो, अरे बाबा ने तुमको यहाँ पे रखवाली करने को रखो है, मैं बाबा ते कहूँगा। माली बोलो ना ना लाला ऐसी बात ना है, तू बाबा ते शिकायत मत करियो। 8 चोरनी आई है हमारी बगीचा में और सबरी आम की चोरी कर रही हैं, मैं वहाँ पे आम जाते तैरते छुड़ा के लाया हूँ। माली आया हाथ में बड़ा डंडा लेके, अरे चोर आए चोर आए चोर आए। सबरी सखी बोली श्री जी यहाँ पे जल्दी चलो। श्री जी बोली तुम सबरी चली जाओ, मैं तो वृक्ष में छुपी हूँ, वो तुम मोए तो देखेगा ना, मैं तुमको रास्ते में मिलूंगी, जब माली चलो जाएगा तब मैं आ जाऊंगी। सब सखी चली गई। माली जब चलो गए तब ठाकुर जी आए और बोले आओ श्री जी आम पावे। श्री जी आए, 2 आम ठाकुर जी ने पाए, 2 आम श्री जी ने पाए। इतने में ठाकुर जी के जो सखा थे उनकी लाड टपकी आई, बोले दोनों अकेले अकेले आम पा रहे हैं। सब सखा आए तो श्री जी सब सखाओं को देख के बोली अब मैं जाऊं। श्री जी चली गई। दूसरे दिन श्री जी फिर आई, तब ठाकुर जी थे नहीं, नंद भवन में हते। तब ठाकुर जी हते नहीं, तब श्री जी ठाकुर जी के सब सखा हते। ठाकुर जी के सब सखान से श्री जी बोली कि लाला लाल जी कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? बोले वो तो नंद भवन में है। श्री जी बोली तो अब उनको कहियो कि वो आवे हमारे यहाँ। सब सखा आए और ठाकुर जी से आके बोले, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों
जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। ऊंचो बरसाना बताए गई रे, ऊंचो बरसाना बताए गई रे, ऊंचो बरसाना बताए गई रे, ऊंचो बरसाना बताए गई रे। कौन बरसाने की चोरी, राधा गौरी गौरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो घर ना जाने, 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 जो कान्हा मेरो घर ना जाने। ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे। कौन बरसाने की चोरी, राधा गौरी गौरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन बरसाने की चोरी, राधा गौरी गौरी, बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधे जो प्यारी, सब सखियन में राधे जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा 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 जो प्यारी। मोहन के मन को लुभाए गई रे, के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। कौन बरसाने की चोरी, राधा गौरी गौरी,
छोरी राधा गोरी गोरी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री दामा बोलो कि श्री लाडली जी बुलाए के गई हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा श्री जी बुलाए के गई हैं तो फिर चलो, लेकिन